हेलो दोस्तों। अभी टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि अगर यहीं हम बैठे बैठे समझ लें कि दूर से आदमी को देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मोबाइल का, क्योंकि अभी जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ हम लोगों को दे दिया गया है कि समझ लीजिए कि ये इंसानों के लिए समझ लीजिए आप वरदान भी कह सकते हैं या अभिशाप भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ हैं। अभिशाप उसके लिए जो इसको मिसयूज़ करता है, और वरदान उसके लिए जो इसको इसको अच्छा तरीके से यूज़ कर रहा है। जैसे बहुत सारा अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छी रकम कमा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। बहुत सारे आप यूट्यूबर को जानते भी होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम मोबाइल जो है हम लोगों के लिए वरदान भी साबित हो सकता है, और मोबाइल है जो हम लोग के लिए अभिशाप भी साबित हो सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल से आपको पता चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, जैसे रातों में जागना, बहुत सारी परेशानी। लेकिन हम आज बात मोबाइल पर नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो है, जो हम लोग देखते हैं, उसमें जो वक़्त बर्बाद करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा वीडियो है जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ करना है, कुछ जज़्बा कायम होता है। और बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर को फ़ॉलो करके अच्छा काम भी कर लिए हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं, क्योंकि हम पुराने ख़्यालात के दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति हैं। हम सोचते हैं कि जब ये मोबाइल नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग फिर मोटिवेट कैसे हुआ करते थे। लेकिन फिर हम ज़हन को दौड़ाया और फिर सोचा कि हमारा सबसे पहला मोटिवेशनल जो स्पीकर है, जो मोटिवेशनल स्पीकर वो कौन होता है? हमारे माँ और बाप, जिसको पेरेंट्स कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो वो हमें छोटे से भी छोटी-छोटी बातों को बताते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसे ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, इससे करोगे तो ऐसे बेहतर। तो जब हम बड़े होते हैं फिर दूसरा मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में आता है, उसका नाम है टीचर, जो हम लोगों को जो शिक्षा देता है। लेकिन आदमी इस चीज़ ये दोनों चीज़ें अगर क्रॉस कर जाता है, फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद रहता है, यानी परेशान रहता है, और वो मतलब कि उसको मोटिवेट नहीं हो पाता है, और वो मतलब अनलकी होता है, और वो ज़िंदगी को ऐसे ही गँवा देता है। जिसको आप कह लीजिएगा कि बेकार इंसान हो जाता है। फिर वो इंसान कैसे मोटिवेट होता होगा? लेकिन पहले के दौर में क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, टीवी वगैरह जो भी कहें नहीं था। फिर मोटिवेट कैसे? लेकिन पहले के दौर में क्या होता था ना कि किताबें हुआ करती थी। किसी को शौक होता था कहानी पढ़ने का, किसी को शौक होता था शायर पढ़ने का। तो बहुत सारे ऐसे शायर गुज़रे हैं जो अपने शेर के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया करते थे। उन्हीं शायरों में सबसे बड़े शेर का नाम आप लोग भी जानते होंगे और हम लोग भी जानते होंगे। इस वीडियो में बने रहिए, और बहुत ही अच्छे-अच्छे शेर तो हम नहीं कहेंगे, सिर्फ़ 2 शेर का हम आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो ज़्यादा कोई देखता नहीं। तो उनसे उस शायर का नाम है उलमा इकबाल, जो बहुत सारे नज़्म भी लिखे हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा उन्हीं का लिखा हुआ है। सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, शायद उन्हीं का लिखा हुआ है। हम मतलब शायर के बारे में हम उतना नहीं जानते। हम ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको एकदम कह देंगे। लेकिन उनका 2 शेर हम जब पढ़े हैं तब हमको समझ में आया कि नहीं, इन शायर में कुछ न कुछ। फिर ये लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये दम हकीकत में उन्हीं का उलमा इकबाल का है। ये वो मुनाज़ात है जो अल्लाह ताला से दुआ माँगने के लिए है। तो ये एक ऐसा लपयाती है दुआ, ऐसा मतलब कि मुनाजात है जो हर मदरसे में, हर स्कूल में इसको मतलब पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये इतना बेहतरीन से इसको सेटिंग किया गया, कहता है कि मेरे दम से यूँ ही मेरे वतन की ज़ीनत, ज़ीनत का मतलब कि खूबसूरती बढ़े, हो मेरे दम से यूँ ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। फूलों से चमन खूबसूरत होता है, उसी तरीके बहुत ही बेहतरीन मतलब ये मुनाजात है जिसको अल्लाह से दुआ माँगा गया है। प्रार्थना जिसको कहते हैं हिंदी में प्रार्थना। तो उनका एक शेर है बहुत ही बेहतरीन शेर जो मोटिवेट से पूरा भरा हुआ है। उनके एक-एक लफ्ज़ में मोटिवेशनल है। उस शेर में 2 ही मतलब कि मिसरा है, 2 मिसरा, 2 ही मिसरा 2 मिसरा में शेर है। बहुत ही बेहतरीन शेर है। इसको पूरा देखिए समझ में आवेगा। कहता है कि मिटा दो अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। कितना बड़ा बात है 2 मिसरा में। पहला है कि मिटा दो अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहो। क्योंकि किसी चीज़ को अगर पाने के लिए हमको किसी चीज़ को खोना पड़ता है। अगर हम बैठे रहेंगे तो खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठना खोना पड़ेगा तब हम खड़ा हो सकते हैं। अगर खड़े हैं तो हम फिर बैठ नहीं सकते, क्योंकि खड़ा खोना पड़ेगा तब हम बैठ सकते हैं। अगर हम सोए हुए हैं तो सोना खोना पड़ेगा तब हम जागेंगे। अगर जागे हुए हैं तो जागना खोना पड़ेगा तब हम सोएँगे। तो वही कहता है कि मिटा दो अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके मिले गुले गुलजार होता है। अगर कोई दाना है, अगर उसको वैसे ही रखा रहेगा तो मतलब दरख्त नहीं बन सकता, गाछ नहीं बन सकता। उसको ज़मीन में डालना पड़ता है, फिर वो सड़ता है, फिर अंकुरित होता है, वो दाना खत्म हो जाता है। कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये शेर कितना बेहतरीन शेर है। ये 2 शेर में उलमा इकबाल का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है। अगर कोई स्टूडेंट इसको अगर बढ़िया तरीक़े से अगर अपने जीवन में उतार लेगा, इस शेर के ज़रिए वो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा शेर हो जाएगा, ज़िंदगी का शेर हो जाएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। एकदम पूरा मिटा दो दम, चैन, जिन नींद सब दम अपने ऊपर दम हराम कर लो,
और मेहनत करो किसी भी लाइन में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी हो, कुछ जो जिस लाइन में रुचि रखता है उस लाइन में एकदम पूरा एकदम जद्दोजहद लगा दो, मिटा दो एकदम अपनी हस्ती को, जो कोई मर्तबा चाहो। मर्तबा का मतलब मकाम होता है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। अगर इंसान कोई भी चीज़ अगर ठान लेगा ना तो कर सकता है, क्योंकि इंसानों में ये हुनर ऊपर वाला बना के भेजा। लेकिन हम लोग कन्फ्यूज़ हैं और डर है कि नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम पैदा हुए हैं तो नंगाए हैं, और जब जाएंगे तो जीरो ही रहेगा। कितनों आप धरती डरते रहो कि नहीं इसको जमा करके रखेंगे ऐसे हो जाएगा, सिर्फ हम लोग समय खो देंगे। इसीलिए कोई भी काम करना है तो तुम मिटा दो अपनी हस्ती को, जो कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और दूसरा एकदम अपना अभी का जो माहौल चल रहा है, जो 2024 का जो माहौल है, इसमें क्या होता है कि आपस में नेताफरकी ज़्यादा हो गया। ये उलमा इकबाल न जाने कितने पहले बोल के चले गए हैं। थोड़ा सा उर्दू उनका थोड़ा वो बहुत हार्ड हार्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं। उस शब्द जो कोष्ट है वो हम लोग को उतना समझ नहीं आया, तो फिर हम उस शब्द का डिक्शनरी में देखें, मतलब मोबाइल के ज़रिए से उसको बताएं कि कितना हैवी उसमें, वो भी 2 ही मिसरा का बहुत छोटा शेर है, लेकिन अपने परिवार के बारे में कितना हैवी बात बोल के गए। जो हमारा परिवार जो अभी जो हम लोग सोचते हैं एक दूसरे के लिए, हम लोग में भी वो खामियां, हम ये नहीं कह रहे खाली दूसरे परिवार को क्लेम डाल रहे हैं। जो हम लोग में जो खामियां अभी आया है, जो हम लोग को जो पारिवारिक जो परेशानियां बढ़ा है, आदमी अखलाक ख़त्म हो चुका है, एक दूसरे को मतलब बदली चाहता है। अगर किसी की शादी में अगर कोई गया है तो उसको शादी में भी उसको आना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि मोहब्बत में जाया करते थे, लेकिन अभी बदला चाहता है। तो उसी पर वो शेर वो लिखे हैं, बहुत ही उम्दा शेर है। कहता है मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। मतलब मुंतज़िर का मतलब होता है इंतज़ार, और ज़वाल का मतलब होता है बुरा वक़्त। तो सारा अपना जो मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मतलब इंतज़ार मेरा बुरा वक़्त के लिए है, और मेरे अपने भी कमाल के हैं। सारे जो अपने लोग होते हैं, जो अपने अपनों के लिए सोचते हैं कि अच्छा अभी जितना उछालो उछाले दो ना जी, जब खराब वक़्त आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो वही है मुंतज़िर, इंतज़ार करता है खराब वक़्त का। बताइए अपने लोग अभी ऐसे हो गए। तो इस चीज़ को बदलना है। और बताइए वो कितना 2 मिसरा में लिखते हैं कि मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं। मुंतज़िर का मतलब इंतज़ार, और ज़वाल का मतलब होता है बुरा वक़्त। मुंतज़िर इंतज़ार मेरा बुरा वक़्त का है मेरा अपने लोगों के लिए। मतलब मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं और मेरे अपने भी कमाल के हैं। अपने लोग इंतज़ार कर रहा है बुरा वक़्त का, कि अच्छा समाज में आज थे अभी उछाले देंगे जितना उछाले। ये ऐसा नहीं करना है। आपस में अखलाक को एकदम मजबूती देखती। और कोई भी जब अपना होता है या अपना परिवार होता है, उससे बदला नहीं लेना है। अगर हम उसके यहाँ गए हैं खुशी में, तो ये नहीं चाहिए कि हमको भी वो मतलब वही बदला दे। हो सकता है हम उसके यहाँ जाएंगे एकदम खुशी खुशी जाएंगे, मतलब ये नहीं कि हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। अभी सिस्टम ये हो गया, यही तो मेन प्रॉब्लम में खड़ा कर रहा है। जब हम बुराई नहीं जाएंगे तो हमको यहाँ आवेगा जी। अभी इधर ये चल रहा है, जैसे शादी में अब हम लोग जो जाते हैं तो उसके में इस मोहब्बत में नहीं जाते हैं, उसके इसलिए जाते हैं कि अगर उसके हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ नहीं आए। ये हकीकत है, इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और इसी वजह से आज हम लोग परेशान हैं। इस परेशानियों को दूर करना है, आपस में मोहब्बत को बढ़ाना है, क्योंकि एकता अखंडता यही हमारे देश की सबसे बड़ी नींव है। और इस चीज़ को तोड़ना नहीं, चाहे जितना परेशानी बढ़ जाए, परेशानी को रखना। मोहब्बत से ही दुनिया चल रहा है, नफ़रत से नहीं चल रहा। अगर सारे लोग नफ़रती हो जाएंगे तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर ज़िंदगी और कठिन हो जाएगी हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। नफ़रत से कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे वीडियो में हमारा यही होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।